छूकर मेरे मन के आने वाले एपिसोड काफी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। दीपा ने फैसला कर लिया है कि इस दुनिया से जाने से पहले वह अपनी बेटी रूपा का भविष्य सुधारकर उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहती है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। यहाँ पर रूपा अपनी माँ से कहती है कि माँ, आपको आज ही मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। लेकिन दीपा उससे कहती है कि तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, किसी और दिन डॉक्टर को दिखा लेंगे। मगर रूपा जिद पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं माँ, आज ही आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। हम इतनी दूर शहर इसी वजह से तो आए हैं कि आपको अच्छे डॉक्टर को दिखा सकें। तभी दूसरी तरफ सूरज भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और स्टाफ से कहता है कि आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, इसलिए मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर कोई पेशेंट आए तो उसे किसी और डॉक्टर से मिलने के लिए कह देना। इसी बीच दीपा और रूपा हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। हॉस्पिटल को देखते ही दीपा पुरानी यादों में खो जाती है और सोचती है कि कितने साल पहले वह इसी हॉस्पिटल में आई थी और सूरज से जुड़ी उसकी कितनी सारी यादें इसी जगह से जुड़ी हुई हैं। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूपा अपनी माँ से पूछती है कि माँ, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या आप डर रही हैं? डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ही मुझे अपना कार्ड दिया था। आप बिल्कुल मत रोइए, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। दीपा कहती है कि नहीं बेटा, मैं इस वजह से नहीं रो रही, बात कुछ और है। तभी रूपा अपनी माँ को बैठाकर कहती है कि माँ, आप यहीं बैठिए, मैं जाकर देखती हूँ कि डॉक्टर साहब मिलेंगे या नहीं। रूपा नर्स से पूछती है कि डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे। नर्स बताती है कि आज डॉक्टर बहुत बिजी हैं और उन्होंने किसी से मिलने से मना किया है। रूपा कहती है कि लेकिन डॉक्टर साहब ने खुद हमें कार्ड दिया था और कहा था कि जब भी हम आए वह माँ को देखेंगे। नर्स फिर भी कहती है कि आज मुलाकात नहीं हो पाएगी और आपको अपॉइंटमेंट लेकर किसी और दिन आना होगा। यह सुनकर रूपा सोचती है कि शायद अच्छा ही हुआ, क्योंकि वह भी नहीं चाहती कि उसकी माँ सूरज के सामने आए। तभी अचानक रूपा की नजर सूरज पर पड़ती है और वह उसे आवाज देती है। सूरज रूपा को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूपा बताती है कि वह अपनी माँ को लेकर आई है और डॉक्टर साहब ने ही उसे कार्ड दिया था। सूरज कहता है कि हाँ, मुझे याद है, लेकिन तुम्हारी माँ कहाँ है? रूपा कहती है कि वह यहीं बैठी थी। मगर पीछे मुड़कर देखती है तो दीपा वहां से गायब होती है। रूपा अपनी माँ को आवाज देती है, लेकिन दीपा छिपकर सब कुछ देख रही होती है। वह सोचती है कि सूरज और रूपा एक दूसरे के इतने करीब आ रहे हैं, लेकिन दोनों को यह तक नहीं पता कि उनका रिश्ता क्या है। तभी सूरज को जरूरी फोन आ जाता है और वह रूपा से कहता है कि आज वह उसकी माँ को नहीं देख पाएगा। वह किसी और दिन अपॉइंटमेंट लेकर आने को कहता है और भरोसा देता है कि उस दिन वह सिर्फ उसकी माँ को ही देखेगा। रूपा उदास हो जाती है, लेकिन सूरज उसे समझाता है कि चिंता मत करो, अपनी माँ को ढूंढो और घर जाओ। दूसरी तरफ दीपा दूर खड़ी यह सब सुन रही होती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह सोचती है कि माता रानी ने उसे कैसी मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि जिस बेटी का हाथ वह थामे बैठी है उसका पिता खुद सूरज है और वह इस सच्चाई से पूरी तरह अनजान है। तभी दीपा रूपा को बुलाकर कहती है कि चलो बेटा, हमें घर जाना है। रूपा पूछती है कि माँ, आप कहाँ चली गई थीं? डॉक्टर साहब भी आए थे। दीपा बहाना बनाकर कहती है कि वह पानी पीने गई थी और उसने सुन लिया कि डॉक्टर साहब आज बहुत व्यस्त हैं, इसलिए हमें आज नहीं दिखाना चाहिए। इसी बीच दूसरी तरफ एक महिला सोना के बाल लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती है और उससे डीएनए टेस्ट करने के लिए कहती है। डॉक्टर मना करता है तो वह उसे धमकाती है और कहती है कि यह टेस्ट हर हाल में करना होगा। वह उसे लालच भी देती है कि इसके बदले उसे अच्छी रकम मिलेगी। साथ ही वह कहती है कि एक और सैंपल वह खुद लेकर आएगी जिसका भी टेस्ट करना होगा। दूसरी तरफ रूपा अपनी माँ से नाराज होकर पूछती है कि जब भी डॉक्टर साहब आते हैं आप वहां से क्यों चली जाती हैं? दीपा कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसके मन में अपनी बेटी के भविष्य की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। रूपा की पढ़ाई के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। वह अपने भाई से कहती है कि भैया, इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? पूरे 80,000 रुपए चाहिए और इतने महंगे स्कूल में हम रूपा को कैसे पढ़ा पाएंगे? उसका भाई उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, हम किसी न किसी तरह पैसों का इंतजाम कर लेंगे, क्योंकि बेटी की पढ़ाई तो हर हाल में जरूरी है। मगर दीपा जानती है कि उनके पास इतनी बड़ी रकम नहीं है और इसी चिंता में वह अंदर ही अंदर टूटती जा रही है।
वहीं दूसरी तरफ सूरज उर्मी को सोना का टिफिन स्कूल पहुंचाने के लिए कहता है और उसे खास तौर पर याद दिलाता है कि टिफिन देना बिल्कुल मत भूलना। बाद में सूरज फोन करके पूछता है कि क्या सोना का टिफिन पहुंचा दिया गया है। उर्मी घबराकर कहती है कि उसे याद ही नहीं रहा। यह सुनकर सूरज बहुत नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, वह भी तुम ठीक से नहीं कर पाई। मेरी बेटी तुम्हारी वजह से भूखी है। उर्मी कहती है कि वह अभी टिफिन लेकर चली जाएगी, लेकिन सूरज खुद बाहर से सैंडविच लेकर सोना को देने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ रूपा खाना खाने बैठती है, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी माँ की दवाइयों पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि दीपा ने दवाई नहीं ली है। वह अपना खाना छोड़कर पहले माँ को दवाई देने के लिए निकल जाती है। उधर जिस स्कूल में सूरज की बेटी सोना पढ़ती है, उसी जगह दीपा को पौधों